डोंट चीट कस्टमर्स। मैं ऐसा नहीं कह रही। आरबीआई ने बैंक्स को कुछ ऐसे ही सख्त संदेश दिए हैं। क्या आपका बैंक पूरी सच्चाई बता रहा है? क्या आप अपने बैंक पर आंख बंद करके आराम से भरोसा कर सकते हो? हाल ही में आरबीआई ने बैंक्स को चेतावनी दी है कि ग्राहकों को किसी भी प्रोडक्ट या सेवा के बारे में पूरी और सही जानकारी दी जानी चाहिए, चाहे लोन हो, क्रेडिट कार्ड हो या कोई निवेश योजना। बैंक ग्राहकों से महत्वपूर्ण जानकारी, शुल्क, जोखिम या नियम नहीं छिपा सकते। आरबीआई का कहना है कि कई ग्राहक बिना पूरी जानकारी फैसला ले लेते हैं और बाद में उन्हें अतिरिक्त चार्ज या ऐसी शर्तों का सामना करना पड़ता है जिनके बारे में उन्हें पहले बताया ही नहीं। यानी अब बैंक्स को ज्यादा ट्रांसपेरेंट बनना होगा और ग्राहकों के साथ पूरी ईमानदारी रखनी होगी। इसीलिए अगली बार जब बैंक आपको कोई ऑफर दे तो सिर्फ उनकी बातों पर भरोसा मत कीजिए। सभी नियम और शर्तें आराम से और जरूर पढ़िए, क्योंकि आपके पैसे हैं तो पूरी जानकारी लेना आपका अधिकार है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आस्था फ्रॉम बॉस वाला हिंदी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाओ। कभी आपने बैंक को किसी स्कीम, इंश्योरेंस पॉलिसी या निवेश योजना को सिर्फ इसलिए खरीद लिया क्योंकि बैंक कर्मचारी ने कहा था कि सर आपके लिए ये एकदम बेस्ट है, और बाद में पता चला कि उसमें छिपे हुए बहुत से चार्ज हैं, लॉक इन पीरियड था, या फिर वो प्रोडक्ट आपकी जरूरत के हिसाब से कभी था ही नहीं? अगर हाँ, तो आप अकेले नहीं हैं। देश भर में लाखों ग्राहक इसी समस्या का सामना कर रहे हैं, जिसे मिस सेलिंग कहा जाता है। अब ये मिस सेलिंग क्या होता है? मिस सेलिंग मतलब यानी ग्राहकों को ऐसे वित्तीय प्रोडक्ट्स बेचना जो उनकी जरूरतों, जोखिम क्षमता या वित्तीय स्थिति के अनुकूल बिल्कुल ना हो। इसी बढ़ती समस्या को देखते हुए आरबीआई ने 15 जून यानी हाल ही में कमर्शियल बैंक्स रिस्पॉन्सिबल बिजनेस कंडक्ट अमेंडमेंट डायरेक्शंस 2026 जारी किया है। ये नए नियम लेकर आएगा भारत में। ये नए नियम भारत के सभी कमर्शियल बैंक्स में लागू होने वाले हैं। आरबीआई ने बैंक्स को इन बदलाव को लागू करने के लिए 31 दिसंबर 2026 तक का समय दिया है, ताकि ये नियम आधिकारिक रूप से 1 जनवरी 2027 से लागू हो जाएं। इन नियमों का मुख्य उद्देश्य ये सुनिश्चित करना होगा कि बैंक ग्राहकों को कोई भी प्रोडक्ट्स बेचते समय पूरी पारदर्शी बरते, सही जानकारी दे और सिर्फ अपने मुनाफे के लिए ग्राहकों को गलत या फिर अनुपयुक्त प्रोडक्ट्स ना बेचे। अच्छा, एक बात बताओ, क्या आप कभी बैंक में सिर्फ एफडी खुलवाने गए थे, लेकिन वापस आते आते आपके हाथ पे इंश्योरेंस पॉलिसी, म्यूचुअल फंड या कोई दूसरा निवेश प्रोडक्ट भी आ गया और बाद में आपको एहसास हुआ कि आपने जो खरीदा है उसे आप पूरी तरह समझते ही नहीं थे? अगर ऐसा हुआ है तो हो सकता है कि आप मिस सेलिंग का शिकार हुए हो। यही वजह है कि आरबीआई ने पहली बार आधिकारिक रूप से मिस सेलिंग को परिभाषित किया है। इतना ही नहीं, सेबी, आईआरडीएआई या पीएफआरडीए द्वारा मिस सेलिंग माने जाने वाली किसी भी प्रैक्टिस को इसी श्रेणी में रखा जाएगा। आसान शब्दों में कहें तो अगर कोई बैंक आपको बहलाकर, दबाव डालकर या अधूरी जानकारी देकर या भ्रमित करके कोई वित्तीय प्रोडक्ट खरीदने पर मजबूर करता है तो अब उसे मिस सेलिंग माना जा सकता है। आरबीआई के नए नियमों में सबसे बड़ा और सबसे इंपॉर्टेंट बदलाव उन लाखों ग्राहकों के लिए है जो वर्षों से बैंक्स की एक खास प्रैक्टिस से परेशान थे। लंबे समय से शिकायतें मिल रही थी कि कई बैंक लोन देने के दौरान ग्राहकों पर इंश्योरेंस पॉलिसी या दूसरे वित्तीय प्रोडक्ट्स खरीदने का दबाव बनाते हैं। कई ग्राहक को ये महसूस कराया जाता था कि अगर वो वित्तीय प्रोडक्ट नहीं खरीदेंगे तो उनके लोन की मंजूरी प्रभावित ही नहीं होगी, तो उन्हें लोन ही नहीं मिलेगा। लेकिन अब आरबीआई ने इस प्रथा पर रोक लगा दी है। नए नियमों के तहत कोई भी बैंक किसी ग्राहक को लोन प्राप्त करने की शर्त पर कोई अन्य प्रोडक्ट खरीदने के लिए मजबूर नहीं कर सकता। यानी अब बैंक को यह सुनिश्चित करना होगा कि ग्राहक अपनी जरूरत और इच्छा के अनुसार ही कोई वित्तीय प्रोडक्ट चुने, ना कि दबाव या मजबूरी में। लेकिन क्या इसका मतलब है कि अब बैंक कभी भी इंश्योरेंस के बारे में नहीं पूछ सकते? बिल्कुल नहीं। आरबीआई ने इंश्योरेंस की जरूरत को खत्म नहीं किया है, बल्कि ग्राहकों को ज्यादा आजादी दी है। अगर किसी लोन के लिए जोखिम को कम करने के उद्देश्य से इंश्योरेंस जरूरी माना जाता है तो बैंक अभी भी इंश्योरेंस की शर्त रख सकते हैं।
लेकिन सबसे बड़ा बदलाव ये है कि अब ग्राहक को ये अधिकार होगा कि वो अपनी पसंद की किसी भी इंश्योरेंस कंपनी से पॉलिसी खरीद सकते हैं। बैंक उसे अपने किसी खास इंश्योरेंस पार्टनर से पॉलिसी खरीदने के लिए मजबूर बिल्कुल नहीं कर सकता। यानी अब फैसला बैंक नहीं, ग्राहक करेगा। ये बदलाव उपभोक्ता के लिए एक बड़ी जीत माना जा रहा है, क्योंकि इससे कंपटीशन बढ़ेगा, ग्राहकों को बेहतर विकल्प मिलेंगे और अनावश्यक दबाव की संभावना भी कम हो जाएगी। आरबीआई के नए नियमों में एक और बड़ा बदलाव आपकी कंसेंट यानी मंजूरी को लेकर है। अब सिर्फ फॉर्म पर साइन कर देने का मतलब ये नहीं होगा कि आपने बैंक के हर ऑफर के लिए हाँ कर दी है। पहले क्या होता था, लंबे लंबे फॉर्म, छोटे छोटे अक्षरों में लिखी शर्तें और कई बार पहले से टिक किए हुए ऑप्शंस। ऐसे में बहुत से लोगों को पता ही नहीं चलता था कि वो एक के साथ एक कई दूसरे प्रोडक्ट्स के लिए भी मंजूरी दे रहे हैं। लेकिन अब आरबीआई ने साफ कर दिया है कि हर प्रोडक्ट के लिए अलग से और स्पष्ट कंसेंट लेना बहुत जरूरी है। अगर आपने पर्सनल लोन के लिए हाँ कहा है तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप इंश्योरेंस या किसी दूसरे निवेश प्रोडक्ट्स के लिए भी हाँ कह रहे हैं। बैंक को हर प्रोडक्ट के लिए आपकी अलग मंजूरी लेनी होगी और उसका रिकॉर्ड भी रखना होगा। यानी अब आपकी यस की वैल्यू कहीं ज्यादा है और बैंक आपकी एक मंजूरी का इस्तेमाल किसी दूसरे प्रोडक्ट को बेचने के लिए नहीं कर पाएंगे। आरबीआई का अगला बदलाव सुनकर शायद आप कहेंगे कि ये तो पहले ही हो जाना चाहिए था। अब आरबीआई ने उन प्री टिक्ड बॉक्सेस पर भी रोक लगा दी है जो अक्सर ऑनलाइन फॉर्म भरते समय पहले से ही टिक रहते थे। याद आया कुछ? अरे कई बार ग्राहक जल्दी जल्दी फॉर्म भरते हैं और उन्हें पता भी नहीं चलता कि उन्होंने किसी अतिरिक्त सेवा, इंश्योरेंस या ऑफर के लिए मंजूरी दे दी है। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। आरबीआई ने साफ कर दिया है कि किसी भी प्रोडक्ट के लिए डिफॉल्ट ऑप्शन यस तो बिल्कुल नहीं हो सकता, यानी ग्राहक की तरफ से सहमति मानकर नहीं चली जा सकती। अब अगर बैंक किसी प्रोडक्ट के लिए आपकी मंजूरी चाहता है तो आप खुद जाकर यस चुनेंगे, तभी उसे माना जाएगा। सबसे बड़ी बात, अब ये जिम्मेदारी ग्राहक पर नहीं बल्कि बैंक पर होगी कि वो साबित करे कि ग्राहक ने वास्तव में अपनी मर्जी से सहमति दी भी है या नहीं। आसान शब्दों में कहें तो अब चुप्पी को हाँ नहीं माना जाएगा और आपकी मंजूरी पहले से कहीं ज्यादा मायने रखेगी। आरबीआई का चौथा बड़ा बदलाव पारदर्शिता यानी ट्रांसपेरेंसी को लेकर है। अब बैंक किसी भी प्रोडक्ट को बेचने से पहले उसकी महत्वपूर्ण जानकारी आपसे छिपा नहीं सकते। कई बार ऐसा होता है कि ग्राहक किसी ऑफर की अच्छी बातें तो सुन लेते, लेकिन बाद में पता चलता है कि उसमें बहुत भारी चार्ज है, लंबा लॉक इन पीरियड या फिर जल्दी बाहर निकलने पर पेनल्टी भी है। आरबीआई ने साफ कर दिया है कि ग्राहक की सहमति लेने से पहले बैंक को ब्याज दर, सभी तरह के चार्ज, फीस, संभावित जोखिम, लॉक इन पीरियड और एग्जिट पेनल्टी जैसी महत्वपूर्ण जानकारियां स्पष्ट रूप से बतानी होगी। यानी अब जरूरी जानकारी को 50 पेज के लंबे दस्तावेज या छोटे अक्षरों में छिपाकर नहीं रखा जा सकता। आसान शब्दों में कहें तो अब पहले साइन करो बाद में जानो, ये वाला दौर खत्म होने जा रहा है, क्योंकि ग्राहकों को फैसला लेने से पहले पूरी और साफ जानकारी देना बैंक की जिम्मेदारी होगी। आरबीआई का पांचवा बड़ा कदम उन सेल्स एजेंट्स पर है जिनके जरिए अक्सर ग्राहकों तक बैंकिंग प्रोडक्ट्स पहुंचाए जाते हैं। आज की डेट में कई ग्राहक सीधे बैंक कर्मचारियों से नहीं बल्कि डायरेक्ट सेलिंग एजेंट्स यानी डीएसएस और डायरेक्ट मार्केटिंग एजेंट्स यानी डीएमएस से डील करते हैं। इन एजेंट्स की कमाई अक्सर कमीशन पर निर्भर होती है, इसीलिए कई बार उन पर ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट्स बेचने का दबाव होता है। यही वजह है कि हाई प्रेशर सेलिंग, बार बार कॉल्स और गलत जानकारी देकर प्रोडक्ट्स बेचने जैसी कई शिकायतें इसी समूह से जुड़ी रही हैं। अब आरबीआई ऐसे एजेंट्स को भी सीधे अपनी निगरानी में लेकर आए हैं। यानी अगर कोई एजेंट ग्राहकों को गुमराह करता है, गलत जानकारी देता है या गलत तरीके से प्रोडक्ट बेचने की कोशिश करता है तो उसकी जिम्मेदारी से बैंक बच नहीं पाएगा। आसान शब्दों में कहें तो अब सिर्फ बैंक ही नहीं बल्कि उनके लिए काम करने वाले सेल्स एजेंट्स पर भी आरबीआई की नजर होने वाली है। आरबीआई ने अब बैंक्स के सेल्स एजेंट्स पर भी काफी सख्ती कर दी है। अक्सर लोगों की शिकायत रहती है कि कुछ एजेंट खुद को बैंक का कर्मचारी बताकर बात करते हैं, बड़े बड़े वादे करते हैं या फिर बार बार कॉल करके प्रोडक्ट्स बेचने की कोशिश करते हैं। लेकिन अब ऐसा नहीं चलेगा। नए नियमों के मुताबिक कोई भी एजेंट खुद को बैंक कर्मचारी बताकर ग्राहकों को मिसलीड बिल्कुल नहीं कर सकता, झूठे प्रोमिसेस बिल्कुल नहीं कर सकता और आपकी परमिशन के बिना आपके घर भी नहीं आ सकता। इतना ही नहीं, अब एजेंट्स आपको कभी भी कॉल नहीं कर पाएंगे। आरबीआई ने यह तय कर दिया है कि वो सिर्फ आपको सुबह 9 बजे से शाम की 7 बजे के बीच ही कॉल कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात,
अगर कोई एजेंट गलत हरकत करता है तो सिर्फ एजेंट ही नहीं बल्कि उससे जुड़ा बैंक भी जिम्मेदार माना जाएगा। यानी अब बैंक अपने एजेंट्स की हरकतों से बच नहीं पाएगा। आरबीआई का 7वां बड़ा बदलाव है प्रोडक्ट सूटेबिलिटी। अब किसी भी कॉम्प्लेक्स फाइनेंशियल प्रोडक्ट को बेचने से पहले बैंक को ये इवैल्यूएट करना होगा कि वो प्रोडक्ट ग्राहक के लिए सही भी है या नहीं। इसके लिए बैंक आपकी एज, इनकम, फाइनेंशियल लिटरेसी और रिस्क टॉलरेंस जैसी चीजों को देखेगा। इसके बाद उसे प्रोडक्ट के रिस्क, फीस, कॉम्प्लेक्सिटी और टेन्योर के साथ कंपेयर किया जाएगा। आसान शब्दों में कहूं तो अब बैंक को ये सोचना होगा कि क्या ये प्रोडक्ट वाकई इस कस्टमर के लिए सूटेबल है और उसके बाद ही उसे बेचने की कोशिश की जा सकती है। आरबीआई का 8वां बड़ा बदलाव भाषा को लेकर है। ये खास करके रूरल और सेमी अर्बन इंडिया के ग्राहकों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नए नियमों के मुताबिक बैंकिंग प्रोडक्ट से जुड़े डॉक्यूमेंट्स और जरूरी जानकारी ऐसी भाषा में उपलब्ध होनी चाहिए जिसे ग्राहक आसानी से समझ सके। यानी जरूरत पड़ने पर डॉक्यूमेंट्स रीजनल लैंग्वेज में भी दिए जा सकते हैं। इसका मकसद एकदम साफ है, ग्राहक बिना समझे किसी डॉक्यूमेंट पर भी साइन ना करे और गलतफहमी या मिस सेलिंग की संभावना कम से कम हो। आरबीआई के नए नियमों का सबसे इंटरेस्टिंग हिस्सा है डार्क पैटर्न्स पर कार्यवाही। डार्क पैटर्न्स ऐसे डिजिटल ट्रिक्स होते हैं जिनका इस्तेमाल कस्टमर्स को बिना सोचे समझे कोई एक्शन लेने या प्रोडक्ट खरीदने के लिए किया जाता है। आपको पता है आरबीआई ने ऐसे 11 तरह के मैन्युपुलेटिव प्रैक्टिसेस पर रोक लगा दी है। सबसे पहले है फॉल्स अर्जेंसी, यानी जल्दी कीजिए, ऑफर 5 मिनट में खत्म हो जाएगा। ऐसे फेक काउंटडाउन टाइमर्स और प्रेशर टैक्टिक्स अब नहीं चलेंगे। दूसरा है फोर्स्ड एक्शन, जहां आप किसी पॉपअप को बंद करने की कोशिश करते हैं लेकिन आपको किसी लोन या ऑफर पेज पर रीडायरेक्ट कर दिया जाता है। ये भी अब अलाउड बिल्कुल नहीं है। इसके बाद आता है सब्सक्रिप्शन ट्रैप, जहां साइन अप करना बहुत ही आसान होता है लेकिन कैंसिलेशन बेहद मुश्किल। आरबीआई ने इसे भी बैन कर दिया है। इंटरफेस इंटरफेरेंस भी अब अलाउड नहीं होगा, जहां किसी एक ऑप्शन को हाईलाइट करके कस्टमर को उसी तरफ धकेल दिया जाता है और बाकी जरूरी ऑप्शंस छिपा दिए जाते हैं। बेट एंड स्विच पर भी रोक लगा दी है, यानी एक इंटरेस्ट रेट का एडवर्टाइजमेंट दिखाना और बाद में दूसरा चार्ज करना अब नहीं चलेगा। इसी तरह ड्रिप प्राइसिंग, जहां चार्जेस आखिरी स्टेप तक छिपाए जाते हैं, अब वो भी बैन हो चुके हैं। और तो और डिसगाइज्ड एडवर्टाइजमेंट्स भी आरबीआई की नजर में है, यानी प्रमोशनल मैसेजेस को अकाउंट अलर्ट्स या इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस की तरह दिखाना अब अलाउड नहीं होगा। नैगिंग भी नहीं चलेगी, जहां कस्टमर के मना करने के बाद भी बार बार परमिशन मांगी जाती है। और आखिरी में ट्रिक वर्डिंग, यानी ऐसे कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट्स जिनसे कस्टमर गलती से कंसेंट दे दे। अगर आप ऑफर्स नहीं चाहते तो इस बॉक्स को अनचेक करें। आरबीआई ने साफ कर दिया है कि ऐसे कंफ्यूजिंग ट्रिक्स का इस्तेमाल अब नहीं किया जा सकता। अब सबसे बड़ा बदलाव, अगर कोई बैंक इन नियमों का पालन नहीं करता है और मिस सेलिंग करते हुए पकड़ा जाता है तो क्या होगा? यहीं पर आरबीआई के नए नियम सबसे ज्यादा ताकतवर बन जाते हैं। अगर ये साबित हो जाता है कि किसी ग्राहक को गलत तरीके से कोई फाइनेंशियल प्रोडक्ट बेचा गया है तो बैंक को उसका परिणाम भुगतना पड़ सकता है। ऐसे मामलों में बैंक को ग्राहक द्वारा चुकाई गई पूरी रकम वापस करनी पड़ सकती है और अगर ग्राहक को कोई वित्तीय नुकसान हुआ है तो उसके लिए कंपनसेशन भी उनको देना पड़ेगा। सबसे अच्छी बात पता है क्या है कि अब ग्राहक आरबीआई के शिकायत निवारण फ्रेमवर्क के तहत इसकी शिकायत भी दर्ज कर सकते हैं। यानी मिस सेलिंग अब सिर्फ एक शिकायत नहीं रहेगी बल्कि इसके लिए बैंक को जवाब देना पड़ेगा। वैसे सवाल ये भी है कि आरबीआई को इतने बड़े नियम और इतने सख्त नियम बनाने की क्या जरूरत पड़ी? दरअसल मिस सेलिंग की समस्या पिछले कई सालों से बढ़ती जा रही थी। ग्राहकों की लगातार शिकायतें आ रही थी कि उन्हें उनकी जरूरत के हिसाब से नहीं बल्कि बैंक के टारगेट्स पूरे करने के लिए प्रोडक्ट्स बेचे जा रहे हैं। इस मुद्दे को लेकर देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भी सार्वजनिक रूप से चिंता जताई थी, खासकर बैंक द्वारा इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स को अग्रेसिवली पुश करने के लिए। वहीं इंश्योरेंस रेगुलेटर आईआरडीआई ने भी माना था कि ऐसी सेल्स प्रैक्टिसेस की वजह से ग्राहकों का भरोसा प्रभावित हुआ है। सबसे ज्यादा असर सीनियर सिटीजन्स, लोन बोरोवर्स और फिक्स्ड डिपॉजिट कस्टमर्स पर देखा गया है, क्योंकि ये अक्सर गलत और अनावश्यक प्रोडक्ट्स के शिकार बन जाते हैं। यही वजह है कि आरबीआई अब अपने अब तक के सबसे व्यापक कस्टमर प्रोटेक्शन फ्रेमवर्क के साथ सामने आया है ताकि ग्राहकों के हितों की बेहतर सुरक्षा की जा सके। तो कुल मिलाकर 1 जनवरी 2027 से बैंकिंग के कई पुराने तरीके बदलने वाले हैं। अब कोई बैंक आपको अपनी इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदने के लिए मजबूर नहीं कर सकता। फाइन प्रिंट में छिपी हुई कंसेंट को भी आसानी से वैलिड नहीं माना जाएगा। सेल्स एजेंट्स पर पहले से ज्यादा सख्त नियम लागू होंगे।
बैंक को ये भी जांचना होगा कि कोई प्रोडक्ट ग्राहक के लिए वास्तव में सूटेबल भी है या नहीं। और बैंकिंग एप्स और वेबसाइट्स पर इस्तेमाल होने वाले कई डिजिटल ट्रिक्स यानी डार्क पैटर्न्स भी अब आधिकारिक रूप से बैन हो जाएंगे। लेकिन असली सवाल ये है कि क्या इन नए नियमों से मिससेलिंग पूरी तरह खत्म हो जाएगी या फिर बैंक और एजेंट नए तरीके से ढूंढ लेंगे? इस पर आपकी क्या राय है? हमें कमेंट करके जरूर बताइए। मैं हूं आस्था और आप देख रहे हैं बॉस वाला हिंदी। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। मिलते हैं अगली ऐसी ही महत्वपूर्ण वित्तीय जानकारी के साथ। नमस्कार। ब्रांड पार्टनरशिप्स और एडवर्टाइजिंग इंक्वायरीज के लिए ईमेल कीजिए brand@bosswala.com या व्हाट्सएप कीजिए 9108014192 पर। बॉस वाला, बी द बॉस।